हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। देखिए, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका बैकग्राउंड हम पहले समझेंगे। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्या चल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, अब यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन है उसे भारत का सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि बिना उनकी मर्जी के भारत को शामिल किया गया। तो क्या हुआ कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्या देखा हमने उसी समय पर कि जो प्रांतीय सरकारें थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो छोटी मूंछ वाला हिटलर सबकी पिटाई कर रहा है। अब ब्रिटेन को क्या चाहिए? भारतीय सेना चाहिए, भारत के लोगों का कंप्लीट सपोर्ट चाहिए। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, समझिए, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये सिंगल मेंबर्ड मिशन और एक ही मेंबर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और वो खुद भी क्या है? कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट है, जो वहां का मंत्रिमंडल है, उसके ये सदस्य हैं। ये मिशन अनाउंस किया उस समय के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को। और जल्दबाजी की सीमा तो देखो, 22 मार्च को ये भारत पहुंच गया। 22 मार्च को भारत पहुंच गया और पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए ठीक है। अब जब आप एक बात बताएं कि जब आप सपोर्ट मांगने जाएंगे, किसी की मदद मांगने जाएंगे, चाहे वो कितना भी आप कमजोर मानते आ रहे हैं उसको, तो कुछ ना कुछ तो रेवड़ियां आप लेके जाएंगे ना। और वही रेवड़ियां, उसी तरह के लोक लुभावन वादे और ये सब लेकर क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। और आगे इसमें क्या हुआ, कैसे फेल हुआ, वो भी चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले एज सून एज पॉसिबल सेल्फ रूल इन इंडिया, मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी हम क्या करेंगे? भारत में स्वशासन की स्थापना करेंगे और विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य या डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा। अब एक बात और समझने की है, जिस डोमिनियन स्टेटस को लेकर नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, उस डोमिनियन स्टेटस की यहां बात कर रहे हैं। उसको तो 12-13 साल पहले लाहौर अधिवेशन में पहले ही कांग्रेस ने इसको नकार दिया, लेकिन भारत नहीं मानने वाला है इसको, कांग्रेस नहीं मानने वाली है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वॉर के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक ऐसे यूनियन की जो है स्थापना होगी, ऐसा इंडियन यूनियन बनाया जाएगा जिसे एक कंप्लीट कॉलोनी का दर्जा होगा, जैसा उस समय पर ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने दिया स्टार्टिंग में, जो जब इनके अधीन था। मतलब वहां क्या है कि आपको एक कॉलोनी माना जाएगा, आपको भारत को वहां का नागरिक माना जाएगा, भारतीयों को, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि साहब एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी वायसरॉय की, जिसमें भारतीय लोग शामिल किए जाएंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ का जो पद होगा वो अंग्रेज अपने पास रखेंगे। मतलब एक नई जो आपकी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसका क्या कर रहे हैं? ये पुनर्गठन करने की बात कर रहे हैं, भारतीयों को उसमें पूर्ण रूप से शामिल करने की बात की जा रही है। अच्छे हैं, रेवड़ियां अच्छी आ रही हैं, भारतीय लोग समझेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और क्या कहा इन्होंने कि युद्ध के बाद, ये सारी बातें कब होंगी? युद्ध के बाद होंगी, अभी नहीं, युद्ध के बाद। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। उस संविधान सभा में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनसे कैसे लोग आएंगे? इलेक्टेड होकर आएंगे। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या देसी रियासतें हैं, वहां से उनके नॉमिनेटेड या नामित मेंबर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रसगुल्ले भी दे रहे हैं, रेवड़ी भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी बातों से तो जो है, जो मूल भावना है उसको तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, गांव में बिल्ली दूध पिएगी नहीं तो फैला के जाएगी, वो काम तो एक करेंगे। क्या कह रहे हैं कि जो ये संविधान सभा संविधान बनाएगी, उसको लागू किए जाने की 2 शर्तें होंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए। 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या होगी कि कोई भी राज्य इस संविधान से इंडिपेंडेंट रह सकता है, मतलब इसे अस्वीकार कर सकता है। हाँ, और क्या कर सकता है कि अपनी पहली जैसी स्थिति में बना रह सकता है, या इससे बिल्कुल स्वायत्त, मतलब इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भी रह सकता है। मतलब ये फोर्सेबल नहीं होगा, ये फोर्सेबल नहीं होगा। और यहां से ही एक भाव आता है कि पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री, मतलब अगर कोई क्षेत्र इससे अगर स्वायत्त रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है, इसको मानने से मना कर सकता है, तो क्या भारत के विभाजन की हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही? और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में ये कहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार और भारत की संविधान सभा
एक ऐसा समझौता करेगी जिसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रह सके। वाह भाई वाह, मतलब तुमसे समझौता करेगी भारतीय संविधान सभा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान उचित तरीके से नहीं रखेंगे। मतलब बड़े भाई से समझौता कर रहे हैं, बेटा तुम छोटे भाई का ध्यान रखना। तो क्या छोटे के मन में यह विचार नहीं आएगा कि कोई बात होगी, शायद ये बड़ा भाई मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है। मतलब वो फूट डालो राज करो वाली नीति यहां भी फिर से ये लाने का प्रयास हो रहा है। तो संविधान लागू होगा लेकिन इन दो शर्तों पे। और क्या बात आ रही है इसके अंदर कि ये जो क्रिप्स मिशन लाया गया इसका फेल भी हुआ है, इसका विरोध भी हुआ। अब ये विरोध होने के क्या कारण थे उन पे भी हम बात कर लेते हैं। विरोध होने के जो प्रमुख कारण रहे, पहला कि इंडिपेंडेंस कंप्लीटली चाह रही थी भारत की, चाहे हम उस समय के राजनेताओं की बात करें या कांग्रेस की बात करें या जितने भी उस समय के हमारे क्रांतिकारी थे उनकी बात करें, सब लोग क्या चाह रहे हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन ये क्या दे रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस, पहला विरोध। दूसरा विरोध, जो उस समय के राजनेता थे वो लोकतंत्र चाहते थे, इसीलिए तो कह रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन वहां इन्होंने क्या किया, जैसा आप याद करिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी लाया गया था पहले, वो भारतीय नेताओं को राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाने के लिए लाया जा रहा था। और यहां भी क्या कर रहे हैं, इस संविधान सभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स ला रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के। इस बात का भी बेहद विरोध हुआ। और तीसरे विरोध का कारण था कि जो भारत का संभव विभाजन इन्होंने कर दिया, मतलब कि जो विभाजन की संभावनाएं इस चीज से क्रिएट हुई, उसको लेकर इसका पुरजोर विरोध किया गया और इसको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं कि इसके कुछ समय बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होगा। हालांकि विश्व युद्ध चल ही रहा है, आगे की क्लासेस में हम आगे की चर्चा करेंगे। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, सवाल यह है कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया वो किस तारीख को आया।